So hi all, welcome to this lecture on light. इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट और उससे रिलेटेड दो मेजर फिनोमेना के बारे में, विच इज़ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे लाइट के बारे में और एक बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द एंटायर चैप्टर कि इस चैप्टर में हमको क्या चीज़ें पढ़नी हैं, क्या चीज़ें हम कवर अप करने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में. और साथ में वी विल बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्शन एंड द फिनोमेनाज रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन. तो दैट इज़ द एंटायर पार्ट जो हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, राइट. तो जस्ट लेट मी स्टार्ट ऑफ विथ व्हाट एग्जैक्टली लाइट इज़, राइट. तो लाइट क्या है? अगर मैं आपको पूछूं कि लाइट क्या है, तो लाइट की एक बेसिक डेफिनेशन अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आप लोगों के दिमाग में क्या आता है, राइट? Whenever I ask you about light, the basic thing that everybody knows is what light is, but then when I try or when I ask to define it, then that probably becomes a difficulty for many of you, right? So let me just start off with the very basic definition of the light. According to me, I define in very simple terms, I define light as a form of energy. I define it as a form of energy which creates sensation of vision. क्या बोला मैंने? Light is a form of energy which creates a sensation of vision. Now light एक form of energy है, ये तो हम सबको पता है, right? तो everybody knows that there are different forms of energy, right? Light energy, sound energy, heat energy, ये सारे different types of sound, different type of energies हो गए. इसमें से light is one of the form of that energy, ये हम सबको पता है. तो in order to define light, I can write it as a form of energy which creates the sensation of vision. तो अब डेफिनेटली जो एनर्जी है वो अपने अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, लेकिन हर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी कम्स विथ अ स्पेशलिटी ऑफ इट्स ओन, राइट. जो साउंड एनर्जी है वो आपका सेंसेशन ऑफ हियरिंग के लिए यूज़ होगा, राइट. जो आपका हीट एनर्जी है उससे आपको क्या होगा, उससे यू विल स्टार्ट फीलिंग द वार्मथ, राइट. The heat that you feel, that is because of the heat form of energy, right? Similarly, the form of energy, that particular form of energy, जिस form of energy से आपको vision मिल रहा है, जिस form of energy का जैसे आप चीज़ों को देख पा रहे हो, that it can be defined as light. So I can, in very very simple terms, I can just write that light is a form of energy which basically creates the sensation of vision, right? अब ये लाइट जो है, इस लाइट के बारे में और इन डेप्थ काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप 11th-12th में जाके थोड़ा सा और हायर लेवल पे पढ़ोगे, और इन जनरल आप फिजिक्स में और जितने डेप्थ में चले जाओगे आपको ये चीज़ और उतनी पढ़ते चले जाओगे आप, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ है. बट देन एज ऑफ नाउ फॉर 10th स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, लाइट में बेसिकली इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमारा मेन फोकस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो दो फिनोमेना है इनके ऊपर रहने वाला है, राइट. तो इसलिए मैंने सिर्फ डिफाइन कर दिया लाइट क्या है एग्जैक्टली उस चीज़ को. नाउ आई विल बी मूविंग ऑन टू रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, विच इज़ द मेजर पार्ट ऑफ this particular chapter. So in this particular chapter we are basically going to discuss reflection and refraction, out of which I'm starting off with the first part, that is reflection. Okay, now how do I define reflection, या रिफ्लेक्शन कौन सा फिनोमेना है जिस फिनोमेना को मैं रिफ्लेक्शन बोलूँगा. So in simple words, again, if I wish to define reflection, I can define reflection as bouncing back of light ray in the same medium after hitting the reflecting surface is called as reflection, right. तो मैंने रिफ्लेक्शन को कैसे डिफाइन किया, मैंने रिफ्लेक्शन को ऐसे डिफाइन किया कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे, जो भी लाइट रे जा रही है वो जब बाउंस बैक करके सेम मीडियम में वापस आएगी, तो मैं बोलूँगा कि दिस एंटायर फिनोमेना कैन बी कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन.
ओके, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इस चीज़ में मैंने आपको क्या बोला मैं आपको एग्जैक्ट बताने का ट्राई करता हूँ। राइट, देखो सपोज यहाँ पर मेरे पास एक सरफेस है। राइट, नाउ दिस इज अ सरफेस जिसको मैंने बोला ये एक मिरर है। राइट, ये एक मिरर है। यहाँ पे भी जो मैंने एक साइड से लाइंस ड्रॉ की है, एक साइड से जो मैंने ये सरफेस बनाया है, ये क्या है, ये सब चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ थोड़ी देर में। पहले बस आप इस चीज़ को समझ लो, एक मिरर है। राइट, या इसी चीज़ को मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज़ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या है ये? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये। राइट, this is a reflecting surface. Now what happens is whenever whenever light ray is coming towards this particular reflecting surface, what happens is when it comes and when it hits the reflecting surface, वहां पे जाने के बाद क्या होता है, अगर लाइट रे सीधी चली जाएगी तो कोई इशू ही नहीं है। राइट, तब तो वो सीधा वो मटेरियल को मैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोल दूंगा, बिकॉज उसने पूरा लाइट रे अलाउ किया अपने थ्रू पास हो जाने के लिए। लेकिन अगर ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसी को अगर मैं बोल दूं कि अगर ये ओपेक नहीं होता, ओपेक मतलब क्या, opaque is the opposite word or it is the antonym of ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट वो मटेरियल होगा जो अपने थ्रू लाइट रे को पास होने देगा, और जो सरफेस अपने थ्रू लाइट एनर्जी को पास नहीं होने देगा, लाइट रे को पास नहीं होने देगा, उस पर्टिकुलर सरफेस को मैं ओपेक बोल दूंगा। राइट, नाउ इन जनरल अगर मैं आपको वापस से इस चीज पे आता हूँ जो मैं बोल रहा था, इफ आई हैव दिस वन ओपेक सरफेस विच इज ऑफ कोर्स अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। राइट, नाउ हर एक ओपेक सरफेस भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है इसको ध्यान से समझना। The light ray which is coming onto this reflecting surface, when it is hitting that reflecting surface, it is bouncing back into the same medium. Right, मतलब सपोज ये एक इंटरफेस था। राइट, यहाँ पे अगर मेरे पास मीडियम वन था विच वॉज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और यहाँ पर अगर मेरे पास मीडियम टू था विच इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस सरफेस, if the light ray is entering, if the light ray is coming from medium 1 and it is hitting the surface, the reflecting surface, and if it is bouncing back into the same medium, I call that ये जो phenomena यहाँ पे हुआ ये reflection हुआ, और ये जो surface था जिस surface ने उस ray को help किया to bounce back into the same medium, उस surface को मैंने बोल दिया reflecting surface। Getting me or not? राइट, तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं रिफ्लेक्शन को जब समझना चाहता हूँ तो मुझे समझना ये पड़ेगा कि एक लाइट रे जो किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आई या किसी ओपेक सरफेस के ऊपर आई, अगर ओपेक की जगह ट्रांसपेरेंट होता तो वो लाइट रे स्ट्रेट चली जाती, अनडेविएटेड जैसी आई थी वैसे ही स्ट्रेट आगे निकल जाती। लेकिन सिंस वो सरफेस ओपेक था इसलिए उसने लाइट रे को अपने थ्रू पास होने नहीं दिया। Since that opaque surface did not allow the light ray to pass through it, what happened was the light ray got reflected back or it got bounced back into the same medium. अब इस चीज़ को समझने के लिए एक और एक एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि आप लोगों ने अपने क्लासरूम्स में देखा होगा, क्लासरूम्स में आपने देखा होगा अगर ग्लास विंडोज़ होगी, ग्लास जो प्लेन ग्लास विंडोज़ अगर आपके क्लासरूम्स में होगी, आपने देखा होगा कि कॉरिडोर में से कौन आना जाना कर रहा है वो आपको क्लास में से दिख रहा होता है। क्यों ऐसा होता है? भले ही बीच में ग्लास लगा हुआ है लेकिन आप अंदर से बाहर का देख सकते हो और बाहर वाला बाहर से अंदर का देख सकता है। Why does that happen? That simply happens because that particular glass window is a transparent material, and since it is a transparent material it is allowing the light rays from outside to enter inside without any disturbance, and similarly it is allowing the light rays from inside of the classroom to enter and pass through that window and go outside without any disturbance, and that is the reason अंदर से बाहर का और बाहर से अंदर का दिख रहा है हमको। ऑन द अदर हैंड जो वॉल्स बने हुए हैं वॉल्स में से आपको बाहर का नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा? बिकॉज दिस सरफेस, दिस वॉल इज अ ओपेक सरफेस, और ये ओपेक सरफेस होने की वजह से क्या हो रहा है, ये लाइट रे को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, ये लाइट रे को आगे नहीं जाने दे रहा। इसीलिए अब इसके ऊपर वैसे तो मल्टीपल फिनोमिनास काम करते हैं, मतलब एब्जॉर्प्शन भी होगा, ट्रांसमिशन भी होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा, लेकिन फिर एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट व्हेन आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट opaque and transparent surfaces, I will say that if the light ray is not being able to pass through it, it is going to bounce back into the same medium, right? तो यहाँ पे जो फिनोमेना हुआ लाइट रे का बाउंस बैक होके वापस आना, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। जो लाइट रे मीडियम वन से रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ आ रही थी, इस लाइट रे को मैं बोलता हूँ इंसिडेंट रे। क्या बोलता हूँ मैं इसको? इसको आई कॉल इट एज इंसिडेंट रे। एंड जो रिफ्लेक्ट बैक होके जो रे वापस जा रही थी इसको मैं बोलता हूँ रिफ्लेक्टेड रे।
क्यों रिफ्लेक्टेड रे बोला मैंने इसको? बिकॉज रिफ्लेक्शन के बाद ये रे नई रे बनी है ना। बेसिकली जो इनिशियल रे थी वो अब रिफ्लेक्ट हुई रिफ्लेक्टिंग सरफेस से एंड वो रिवर्ट बैक हुई इनटू द सेम मीडियम, इसीलिए मैंने इसको रिफ्लेक्टेड रे बोला। ये जो मेरा पॉइंट था जिस पॉइंट के ऊपर लाइट रे आके हिट हुई थी उस सरफेस को, उस पॉइंट को मैं बोलता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं बोलता हूँ दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलता हूँ मैं इसको? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर लाइट रे आके इंसिडेंट हुई थी, जहां पे लाइट रे इंसिडेंट रे जहां आके उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हिट की थी, उस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं बोलूंगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन हो क्या रहा है, कब होता है, क्यों होता है और किस रीजंस की वजह से होता है, राइट। तो नाउ whenever this reflection is taking place, this reflection has to you know it has to follow some or the other rule, क्योंकि रिफ्लेक्शन कोई भी रैंडम तरीके से नहीं हो सकता, उसको कुछ ना कुछ रूल फॉलो करना होगा। अगर लाइट रे आ रही है तो जैसे मैंने आपको एक इंसिडेंट रे ड्रॉ करके बताई, उसके बाद मैंने आपको एक रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करके बताई। इंसिडेंट रे अगर इस डायरेक्शन से, जिस डायरेक्शन से मैंने बनाया है, अगर उस डायरेक्शन से इंसिडेंट रे आई है तो रिफ्लेक्टेड रे उसी पाथ के अलोंग क्यों गई, कोई और पाथ के अलोंग क्यों नहीं गई? अब बाउंस बैक भी होना था सेम मीडियम में तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती थी, वो उसी डायरेक्शन में क्यों गई? बिकॉज this particular phenomena of reflection is following two laws of reflection, right? So now we will be moving on to the laws of reflection, जहाँ पे मैं आपको इस चीज का रीजन दूंगा, right? तो let us see laws of reflection. Okay, now whenever a reflection is taking place it has to follow these two laws, ठीक है? तो यहाँ पे दो laws exist करते हैं। पहला law है angle of incidence, पहला law है angle of incidence is equals to angle of reflection, राइट। क्या हुआ यहाँ पे? एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं आई से रिप्रेजेंट करूंगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मैं आर से रिप्रेजेंट करूंगा, तो आई इज इक्वल्स टू आर, ये बन गया मेरा पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ अब आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ आएगी कि भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो आई अगेन गो बैक टू द सेम डायग्राम टू एक्सप्लेन यू कि मैं किन एंगल्स की बात कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पर द इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस चीज़ को मैं बोलता हूँ नॉर्मल। मैं यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बना रहा हूँ विच इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, राइट। एक डॉटेड लाइन बना रहा हूँ मैं विच इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो परपेंडिकुलर लाइन बनाई मैंने, इस परपेंडिकुलर लाइन को अपन बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है उसका मीनिंग। तो एनी इमेजिनरी लाइन, ये ऑफ कोर्स ये इमेजिनरी है, ठीक है, नॉर्मल एग्जिस्ट नहीं करता फिजिकल वे में, नॉर्मल इज एन इमेजिनरी लाइन। सो एन इमेजिनरी लाइन व्हिच इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस is known as normal. Now the angle which the incident ray is making with the normal, this angle is known as angle of incidence. क्या बोलते हैं इस एंगल को? इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। Similarly, the angle which the reflected ray makes with the normal is known as angle of reflection. सही है क्या? तो इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि ये जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, ये दोनों एंगल हमेशा कैसे होने चाहिए? इक्वल। मतलब अगर इंसिडेंट रे 30 डिग्री के एंगल पे आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी 30 डिग्री के एंगल पे ही जाएगी। एंड दिस आंसर्स टू द क्वेश्चन कि जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे थी वो पर्टिकुलरली उसी पाथ पे क्यों गई, राइट। दैट इज बिकॉज जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आप आए थे उसी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे आपको वापस जाना पड़ेगा, दैट इज द रूल, राइट। सो दिस इज माय फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन is the second law of reflection is incident ray, reflected ray and normal lies in lies on same plane।
अब इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा कि ये जो मैंने यहाँ पे तीन चीज़ें ड्रॉ की, अगर आप इस डायग्राम को देखो, मैंने एक इंसिडेंट रे ड्रॉ की, एक नॉर्मल ड्रॉ किया और एक रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ की। ये तीनों चीज़ें एक प्लेन पे लाई करना चाहिए। एक प्लेन पे इन द सेंस ये तीनों के थ्रू एक ही कॉमन प्लेन पास होना चाहिए। अगर मेरी ये एक अगर मेरा सरफेस है, इफ आई कॉल दिस सरफेस एज माई प्लेन, तो अगर इंसिडेंट रे इस प्लेन के अलोंग आ रही है, तो मेरी रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन के अलोंग जाएगी और मेरा नॉर्मल भी इसी प्लेन पे एग्जिस्ट करेगा। इन द सेंस मेरी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों अलग प्लेन में नहीं हो सकते, राइट? ऑल ऑफ देम हैव टू बी ऑन द सेम प्लेन। इसका एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको। सपोज यहाँ पे मेरे पास ये तीन चीजें हैं, राइट? This is the case, right? One of them is incident ray, one of them is normal, and the other one is the reflected ray. Now when you look at it from the side, you will see that all three of them are lying in the same plane, right? They cannot be in the different plane. इस तरीके से नहीं दिखेगा कभी आपको, right? इस तरीके से या इस तरीके से, मतलब ये तीनों को एक लाइन में, एक प्लेन में ही एग्जिस्ट करना पड़ेगा whenever you look at it. इस तरीके से तो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा ही सही, लेकिन when you look at it from the side, all three of them should lie on the same plane. That is what the second law of reflection means, right? तो I hope आप लोगों को दोनों laws of reflection clear हुए होंगे, right? So for this particular part of lecture I'll stop over here. I'll come up again with the second part of this lecture जहाँ पे अपन आगे की बात करेंगे about the spherical mirrors. So I'll see you again. Till that time, please like this video, share it with your friends who may need it, and subscribe the channel for more such videos whenever I upload them. I'll see you again. Bye bye. Take care.